जय हिंद। आगे की वीडियो में हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के अपघटक। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड स्टोरेज कहाँ होता है और ब्लड का कार्य क्या होता है। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि ब्लड के अपघटक कौन है, यानी ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना रहता है, क्या क्या उसके कॉम्पोजिशन होते हैं। तो आइए देखते हैं। ब्लड देखिए दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हमारा होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है क्या, रुधिराण। तो ब्लड में जो है प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है और रुधिराण की मात्रा कितनी होती है, 40% होती है। ठीक, तो इसमें प्लाज्मा में पाया जाता है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। वहीं रुधिराण में देखिए, रुधिराण के को 3 भागों में बांट दिया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स। ये हमारा आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कॉर्पल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स और प्लेटलेट्स का प्लेटलेट्स ही नेम है। ठीक, अब इसका अगर हम साइंटिफिक थोड़ा बायोलॉजिकल नेम देखें तो क्या होता है, आरबीसी का होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। वहीं डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, ल्यूकोसाइड। और प्लेटलेट्स का क्या होता है, थ्रोम्बोसाइड। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइड। तो ये हो गया इसका बायोलॉजिकल नेम। अगर अब बात करें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या की बात, यानी ये लोग कितनी संख्या में ब्लड के में कितनी संख्या में पाया जाता है, तो जो इरिथ्रोसाइड होता है यानी आरबीसी हमारा पाया जाता है 50 लाख पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी पाया जाता है 10,000 और थ्रोम्बोसाइड यानी प्लेटलेट्स पाया जाता है 2 लाख। देखिए ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, यानी कार्पस में, रुधिराण में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, आरबीसी की होती है। कितनी होती है, 50 लाख। और वहीं ल्यूकोसाइड यानी डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है, 10,000 होती है। और थ्रोम्बोसाइड यानी प्लेटलेट्स की कितनी होती है, 2 लाख होती है। अब इनके जीवन काल की बात की, यानी लाइफ साइकिल की, कौन कितने दिन तक जीवित रहता है। तो देखिए जो आरबीसी होता है ये 120 दिन तक जीता है और डब्ल्यूबीसी 3 से 4 दिन और प्लेटलेट्स 7 दिन तक। ठीक, कितने दिन तक जीता है, तो ये इसका हो गया क्या, लाइफ साइकिल, यानी इतने समय तक क्या करते हैं ये लोग जीवित होते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि अगर जब प्लेटलेट्स यानी ये सब मर जा रहे हैं तो हमारे शरीर में ब्लड खत्म हो जाना चाहिए, तो तब भी लेकिन हमारी शरीर चलती है। देखिए ये क्या है, रुधिराणु है और रुधिराणु के पार्ट हैं यानी कार्पल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। ये तो इसका केवल 40% है ना, क्या है, इसका केवल 40% है। बाकी 60% अभी भी प्लाज्मा क्या है, जीवित है, जो शरीर में ब्लड बनाता रहेगा और शरीर की सारी क्रियाएं क्या होंगी, नियंत्रित रहेंगी। जैसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में चीनी डालते, चाय पत्ती डालते, अदरक डालते हैं, गुल मिर्च सब कुछ डाल दिया जाता है। लेकिन जब चायों को छाना जाता है तो उसमें से चाय पत्ती अलग, अदरक अलग, गुल मिर्च अलग कर लिया जाता है कि नहीं। तो ऐसा है नहीं कि जो ब्लड में मिलाया गया है, ठीक, ब्लड आपको देखने में केवल लाल लगता है, लिक्विड लगता है ना, लेकिन वो है लिक्विड तो है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्या हैं, अपघटक हैं, यानी बहुत सारे कॉम्पोनेंट हैं जो मिल के ब्लड को बनाते हैं। जैसे चाय आपको ऊपर से देखने में क्या लगेगी कि लिक्विड लगेगी, लेकिन उसके अंदर सब चीज़ें डाली गई ना। तो उसी प्रकार से जब इन मर जाते हैं तो चाय पत्तियाँ और अदरक की तरह क्या कर लिया जाता है, इनको छानकर अलग कर लिया जाता है और हम चाय नहीं पी लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी शरीर चलती रहती है।